राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए आज एचएसएससी ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके के शानदार क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। और आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये टॉप क्वेश्चंस हैं जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए। सारे के सारे क्वेश्चन शानदार होने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना है सभी को, ताकि सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं जो नहीं याद हैं, और जो आपको याद है उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हो कि हरियाणा जीके से आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जितना मैक्सिमम स्कोर आप इसमें करोगे उतना ही ज्यादा आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचने वाले हो। तो सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर करने की कोशिश करनी है, जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि भाई आपको आता है या नहीं आता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में लेवल होता है वही क्वेश्चंस हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चंस यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हरियाणा में राज्य शैक्षणिक या शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। अब आपको बताना है, और साथ में कब हुई के साथ साथ कहां हुई ये भी आपसे पूछेगा। कब हुई के साथ साथ कहां पर हुई। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, इस प्रकार के क्वेश्चंस एचएसएससी द्वारा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा ही जाएगा कि कुछ ना कुछ चीज का निर्माण कहां पर हुआ जिससे हमारा हरियाणा चल रहा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इसकी स्थापना जो की गई थी भाई, वो की गई थी अप्रैल 1979 में इसकी स्थापना की गई। और ये कहां पर है, ये है भाई गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है जी, जगह भी आपसे पूछ सकता है कि कहां पर स्थित है, गुरुग्राम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1979 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन कि हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। सरस्वती शुगर मिल है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। बहुत बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुका है, बताइए कहां पर स्थित हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें याद करवा देता हूं जो शुगर मिल है आपसे पूछता ही है। 4-5 है जो बार बार आपके एग्जाम्स में आ रही होती हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली शुगर मिल है जो बार बार एग्जाम्स में आती है, वो है सरस्वती शुगर मिल, जो कहां पर स्थित हो जाएगी, यमुनानगर में। और यमुनानगर में भी कहां पर, जगाधरी में। ये पूछा जाता है, ये स्थान का नाम भी पूछा जाता है। तो जगाधरी यमुनानगर में कौन सी हो जाएगी, सरस्वती शुगर मिल हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके एग्जाम्स में आती है वो है नारायणगढ़ शुगर मिल। तो जो नारायणगढ़ शुगर मिल है वो कहां पर स्थित हो जाएगी, ये अंबाला जिले में हो जाएगी। बजाज शुगर मिल है वो कहां पर स्थित है, ये थाना कुरुक्षेत्र में स्थित हो जाएगी, कुरुक्षेत्र हो जाएगा इसका। और ढिल्लो शुगर मिल है ये कहां पर स्थित है, रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये याद कर लेना। इसके अलावा असंध वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। और ये कहां पर स्थित हो जाएगी भाई, करनाल में स्थित हो जाएगी। ठीक है, ये आप सभी का रिवीजन हो गया है। बहुत अच्छी अच्छी जो बार बार एग्जाम्स में आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती जो शुगर मिल है वो कहां पर स्थित है, यमुनानगर जगाधरी में स्थित है। यमुनानगर जगाधरी में स्थित हो जाएगी। सहकारी मिलों की संख्या आपसे पूछता है कि हरियाणा में सहकारी मिलों की संख्या कितनी है या सहकारी मिलें कितनी है। तो इनकी संख्या हो जाएगी भाई 10 हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ता है। किस जिले को हरियाणा के मुख्य द्वार के, किस किले को, सॉरी जिले को नहीं, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि कौन से किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है, उस किले का नाम आपको बताना है। ठीक है जी, उस किले का नाम आपको बताना है। इस किले का जो निर्माण किया गया था वो 1658 में सैफ खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भाई, सैफ खान के द्वारा है इसका निर्माण किया गया था। अब जब सैफ खान ने इसका निर्माण करवाया 1658 में, तो इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता था, सैफबाद के नाम से जाना जाता था।
ओके जी, इतना हो गया। अब ये किला कौन सा था? तो ये किला हो जाएगा भाई बहादुरगढ़ का किला। कौन सा किला हो जाएगा? ये हो जाएगा बहादुरगढ़ का किला हो जाएगा। फिर क्या हुआ? 1774 की बात है। ये कब की बात है भाई? 1658 में इसका निर्माण है वो सैफ खान ने करवाया, इसलिए इसको सैफाबाद बोला जाता था। बहादुरगढ़ का किला हो जाएगा, जिसको हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। फिर 1774 में पटियाला के महाराजा अमर सिंह जी ने, पटियाला के महाराजा अमर सिंह जी ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और फिर इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी, जो सिखों के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनके नाम पर इसका नाम कर दिया भाई बहादुरगढ़। ठीक है जी। तो ये क्या है? बहादुरगढ़ का किले का नाम क्यों पड़ा? समझ में आ गया। तो पटियाला के महाराजा थे अमर सिंह जी, उन्होंने सिखों के गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर ये रखा बहादुरगढ़ का नाम। ठीक है, 1774 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। इसका मतलब है हमें यह बताना है कि जो हमारा हरियाणा है वो किसके 300 मील उत्तर में स्थित है। किस चीज के? ये रेखाएं दी गई हैं, 4 रेखाएं दी गई है, उनके बताना है कि लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। 300 मील उत्तर में, और यहां पर मील ना देखे आपको दे दे किलोमीटर, तो 300 मील की जगह पे क्या हो जाएगा? किलोमीटर में बात करें तो 482 किलोमीटर हो जाएगा, लगभग 482 किलोमीटर। अब बताओ ये कौन सी रेखा थी? अब तो बता दो कौन सी रेखा थी। तो कौन सी रेखा के हो जाएगा? कर्क रेखा के हो जाएगा। ये कौन सी रेखा के हो जाएगा? कर्क रेखा के हो जाएगा। चलो, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो जो हरियाणा में होम रूल आंदोलन हुआ था, ठीक है, जो होम रूल आंदोलन हुआ था उसका प्रचार हरियाणा में किसके द्वारा किया गया, ये अपने को बताना है। किसके द्वारा प्रचार किया गया? देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए जाते थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, या जितने भी आंदोलन चले थे 1920-22 के बाद में जितने भी आंदोलन चले थे, उन सभी आंदोलनों को हरियाणा में उठाने का काम इनके द्वारा किया गया था। ठीक है जी। अब बताओ उनका नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो उनका नाम हो जाएगा जिन्होंने हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था, पंडित नेकेराम शर्मा जी। क्या हो जाएगा भाई? पंडित नेकेराम शर्मा जी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हरियाणा का महात्मा गांधी किसे कहा जाता है? हरियाणा का महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी की मैंने बात की थी, तो हरियाणा का महात्मा गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। सभी स्टूडेंट कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, फिर मैं अभी जो टॉपिक करवाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। सभी के जो उपनाम वाले हैं ना, अगली क्लास जो भी होगी हमारी हरियाणा जीके की, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आपको याद है या नहीं है। ये वो क्वेश्चंस है जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अब इसको हरियाणा का ताजमहल क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार से ताजमहल कहां पर है? आगरा में। ठीक है, आगरा कहां पर है? यूपी में। आगरा यूपी में ताजमहल है। ठीक है, जिसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ऐसा बोला जाता है कि भाई शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनाया था? मुमताज बेगम की याद में बनाया था। मुमताज बेगम की याद में बनाया था। ठीक है जी। तो बताओ, अब वो तो आगरा वाला हो गया ताजमहल। अब इसके बारे में आपको बताना है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल है वो किसे कहा जाता है, ये अपने को बताना है। ठीक है जी। तो भाई मुगल बादशाह दारा शिकोह था। ठीक है जी, मुगल बादशाह था भाई दारा शिकोह। उसने अपने गुरु शेख चिल्ली की याद में बनाया था भाई। अपने गुरु शेख चिल्ली की याद में बनाया था। ठीक है जी। और उसके क्या नाम हो जाएगा? जैसे शेख चिल्ली आ गया तो कौन सा मकबरा हो जाएगा? शेख चिल्ली का मकबरा हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन बनवाया किसने था ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, दारा शिकोह, जो क्या था, एक मुगल बादशाह था दारा शिकोह, जिसने अपने गुरु शेख चिल्ली की याद में बनाया था। और ये कहां पर स्थित है, तो जो शेख चिल्ली का मकबरा है ये कहां पर है भाई, हमारी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में ये स्थित हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में आता है कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है, तो जो इब्राहिम सूरी का मकबरा है यह स्थित हो जाएगा भाई नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहां पर हो जाएगा इब्राहिम सूरी का मकबरा, नारनौल महेंद्रगढ़ में। ये किसने बनाया, जैसे ये वाला दारा शिकोह ने बनाया था शेख चिल्ली के लिए, वैसे ही ये इब्राहिम सूरी के लिए बनाया गया था, लेकिन किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था भाई शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने, अपने दादा की याद में। तो शेरशाह सूरी के दादा का नाम था इब्राहिम सूरी। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ में ये मकबरा है वो बना हुआ है। शेरशाह सूरी कौन था आपको याद होगा, ग्रैंड ट्रैंक रोड की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा। इसके अलावा हुमायूं को जो हराया था, हुमायूं को हराने का काम किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। और हुमायूं कौन था, सेकंड मुगल। मुगल से बात आई है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आता है, तो याद कर लीजिए पहला बाबर, पहला मुगल कौन था, बाबर था। दूसरा कौन हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। तीसरा कौन हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जहांगीर हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, इस प्रकार से। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था, 1857 की क्रांति वाला था जो मैंने आपको बताया था, बहादुर शाह जफर या द्वितीय, सबसे कमजोर शासक। उसके बाद तो मुगल खत्म ही हो गए थे। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, यानी कि इनमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से 3 नृत्य तो ऐसे होंगे जो पुरुष करते हैं, उनमें परफॉर्म है वो पुरुष करते हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसमें पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, इसका मतलब स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, वो आपको बताना है कौन सा है। डाफ है, आप सभी को पता है पुरुष करते हैं। डमरू बजाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चौपाइयां हैं ये भी पुरुषों के द्वारा होती हैं। तो कौन सा बच गया, लूर नृत्य बच जाएगा। जो लूर नृत्य है लगभग होली के अवसर पर ये जो लड़कियां हैं जो नई नई शादी करके जाती हैं उनके द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है, उस खुशी को जाहिर करने के लिए, तो ये लूर नृत्य हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लूर नृत्य। ये महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था। लक्ष्मी चंद जी, ठीक है, बहुत अच्छे गायक। ठीक है, लक्ष्मी चंद जी का तो नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है भाई, बताइए इनका जन्म किस गांव में हुआ था, किस गांव में हुआ था, कौन से गांव में हुआ था, इनका जन्म आपको बताना है। तो जिला तो मैं आपको बता देता हूं कौन से जिले में हुआ था, सोनीपत जिले में इनका जन्म हुआ था, सोनीपत जिले में। ठीक है जी, सोनीपत जिले में इनका जन्म हुआ था। सूर्य कवि के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब बताओ, तो इनका जन्म हुआ था जंती कला गांव में। कौन से गांव में, जंती कला गांव में, या इसी को जाटी कला गांव भी बोला जाता है, जाटी कला गांव। ठीक है जी, जंती कला या जाटी कला गांव के नाम है, दोनों में से कोई भी ऑप्शंस में आपको दे दे। तो जंती कला या जाटी कला गांव, सोनीपत में इनका जन्म हुआ था पंडित लक्ष्मी चंद जी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए आसीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो सबसे पहले यहां से काफी क्वेश्चन याद कर लो कि आसीगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो जो आसीगढ़ के किले का निर्माण किया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ठीक है, आसीगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया। ये कहां पर स्थित है, हांसी में स्थित है। ठीक है जी, कहां पर स्थित है, हांसी में स्थित है। अब आपको बताना है कि कौन सी सदी में हुआ था। अब आपको सदी बतानी है, तो ये कौन सी सदी में हुआ था, 12वीं सदी में। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा यह है कि आसीगढ़ के किले का निर्माण कहां पर और किसके द्वारा किया गया। तो आसीगढ़ किले का निर्माण है हांसी में, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया। कौन सी सदी में, 12वीं सदी में। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है।
मैंने बोला था ना कि 2011 वाली जो जनगणना है वहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्या है कि हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक कहां पर है? तो सबसे अधिक है वो 84.7% है, सबसे अधिक 84.7% क्या हो जाएगी? सबसे अधिक हो जाएगी। अब सबसे अधिक कहां पर है? ऑप्शंस देखो यार, पता चलेगा, कोशिश कीजिए, ठीक है। और सबसे कम वाली भी आपसे पूछ सकता है, अधिक वाली पूछा है तो क्या हो जाएगा? 54.08% हो जाएगी सबसे कम। सबसे अधिक कहां पर है? सबसे अधिक हो जाएगी भाई गुरुग्राम में। सबसे अधिक कहां पर है? गुरुग्राम में है। और सबसे कम कहां पर हो जाएगी? नू में हो जाएगी, या आप इसको बोल सकते हो मेवात में, नू मेवात में हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे अधिक गुरुग्राम में 84.7%, सबसे कम नू मेवात में 54.08%। और ये सारी की सारी किसके अनुसार हैं? 2011 के अनुसार हैं। और आपसे एग्जाम्स में 2011 वाला ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन तो देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला था बार बार कि भाई योजना से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी बार क्या देता है? योजना का नाम देता है और आपसे तारीख पूछता है। इस क्वेश्चन में तारीख दे दी गई है जो मैंने याद करवा दी है सभी को। जो नए स्टूडेंट है भाई, पीछे क्लास देखोगे तो आपको दिख जाएगी सारी योजनाएं जो आपके एग्जाम्स में आती है, मैं करवा चुका हूं। अभी करवाई है, ज्यादा दिन पुरानी नहीं, अभी करवाई है, जब से फोरम स्टार्ट हुए ना उसी के बाद करवाई है, 5-7 दिन पहले ही। क्या है कि 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई बीबीवाई योजना का विस्तृत रूप क्या होगा? तो इसमें तो बीबीवाई दे दिया है तो इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये नहीं दिया होता तब आपको सोचना पड़ता कि भाई 31 दिसंबर 2017 को कौन सी थी। अब बीबीवाई है तो कौन सी हो जाएगी? भावांतर भरपाई योजना हो जाएगी, भावांतर भरपाई योजना, ठीक है जी। कितने प्यार से समझाया था, बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आई है। तो भावांतर भरपाई योजना कब शुरू की गई थी? तारीख याद कर लो, 31 दिसंबर 2017 के दिन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू की गई थी? हरियाणा में कौन से वर्ष है जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है इसकी शुरुआत की गई थी, ये अपने को बताना है, ठीक है जी। तो बताइए सभी स्टूडेंट, किस दिन इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो नई साल के अवसर पर की गई थी, 1 जनवरी 2013 को, ठीक है जी। 1 जनवरी 2013 को क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2013 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये 2020-21 के अनुसार पूछा है। चलो देख लीजिए क्या है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपने लगाए होंगे, तो इसमें एक करंट अफेयर वाला आ गया गलती से। बताइए, मैं वर्तमान की बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, वर्तमान वाली पूछ सकता है ना आपसे। तो वर्तमान में कितनी है, पहले कितनी थी वो आंसर करने की कोशिश करो। तो वर्तमान में हो जाएगी कितने यूनिट? 2461 यूनिट है, ठीक है जी। आसपास अगर आपको देगा तो इस प्रकार से देगा, 2400 से या 2450 से लेकर 2500 के बीच में, या ऐसे भी दे देगा आपको 2400 से लेकर 2500 यूनिट के बीच में, किसी भी प्रकार से ऑप्शन में दे, लेकिन 2461 यूनिट हो जाएगी। और 20-21 में कितनी थी? 1805 से 1845 यूनिट तक, ठीक है, ये ऐसे था। तो ये वर्तमान वाली याद कर लेना, ये करंट जीके का क्वेश्चन याद कर लेना, 2461 यूनिट खपत करते हैं हम, ठीक है, जो देश से काफी ज्यादा है, क्योंकि अपने हरियाणा में है ना समृद्ध लोग रहते हैं, तगड़े लोग रहते हैं, पैसे वाले, तो वो फिर वो सारी चीजें चलाते हैं, एसी कूलर पंखा सब कुछ चल रहा है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, करंट वाला ही है। ये वाला देखिए क्वेश्चन, रोहतक का सौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है। अब किस चीज का ये सबसे बड़ा बाजार है ये आपको बताना है। जो हरियाणा का सौरी बाजार है वो किस चीज का सबसे बड़ा बाजार है?
तो जो रोहतक का सोरी बाजार है, तो सबसे पहले तो याद कर लीजिए कि सोरी बाजार हरियाणा में कहां पर लगता है, रोहतक जिले में लगता है, जो थोक कपड़ों के लिए क्या है, सबसे बड़ा बाजार है। जो थोक में कपड़े हैं ना, यहां पर मिलते हैं भाई। तो जिसको कपड़ों का बाजार वो करना है, बिजनेस करना है, वो रोहतक के सोरी बाजार से कपड़े लाकर बेच सकता है। ठीक है, बता देना आपके आसपास जो भी हो। तो कौन सा हो जाएगा, सोरी बाजार जो कपड़ों का है। ठीक है, कपड़ों। चलिए, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या है कि वर्ष 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ये बात समझो भाई। मैं आपको एक बात बोलता हूं, हरियाणा में प्रथम से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रथम मतलब पहला, जिसने पहले जो भी काम किए हैं वहां से क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? तो पहले कुश्तीबाज कौन है, उनका नाम आपको बताना है भैया। ठीक है जी, 100 kg की कुश्ती उन्होंने खेली थी। 100 किलोग्राम यानी उनका जो भार था, वजन था 100 किलोग्राम था। तो कौन हो जाएंगे, लीलाराम सागवान जी। ठीक है जी, लीलाराम जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी कुश्ती खेली थी, 100 kg वेट में इन्होंने कुश्ती खेली थी, फ्री स्टाइल। चलिए, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। तो हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए सभी स्टूडेंट। तो जो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लड़कियों को ये दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है जी, चलिए। और खेल में दो और पूछता है, ठीक है, जो इंडिया जीके में भी आ जाता है, आपके इंडिया जीके में ही पूछता है वैसे। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार? तो ये खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसकी जगह पे द्रोणाचार्य अगर आपसे पूछ ले, द्रोणाचार्य अवार्ड है, वो किसको दिया जाता है, ये गुरु को दिया जाता है, गुरु को या कोच को। ठीक है जी, गुरु कोच को दिया जाता है। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य वाला और अर्जुन वाला भी। ठीक है, ये खिलाड़ी को, ये खिलाड़ी के कोच या गुरु को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? भैंस की कौन सी प्रजाति है जिसको ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा, क्योंकि भाई हमारा हरियाणा है वो दूध दही का खाना है, और जो भैंस सबसे ज्यादा दूध देगी वो हमारे लिए काला सोना बन जाएगी। और सबसे ज्यादा दूध कौन सी नस्ल की भैंस देती है? मुर्रा नस्ल की भैंस देती है। ब्लैक, इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा, या इसी को किस नाम से जाना जाता है? काला सोना। इंग्लिश में वो हो जाएगा, हिंदी में ये हो जाएगा, ब्लैक गोल्ड, काला सोना। ओके जी, तो मुर्रा नस्ल की भैंस हो जाएगी। चलिए देखो, पिछले हरियाणा जीके में एक क्वेश्चन आया था गाय से संबंधित, साहिवाल गाय, वो अब आ गया भैंस से संबंधित। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पता भी नहीं चला आपको, लेकिन एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चंस रिपीट हो गए, है ना। पशुपालन से ऐसे थोड़े थोड़े पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चंस भी आपके रिपीट हो रहे हैं। चलिए, वर्ष 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है जी, पहले भारतीय कौन थे ये आपको बताना है। चलिए बताइए, पहले भारतीय कौन थे 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बताइए कौन हो जाएगा, बताइए कौन हो जाएंगे भाई। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है 2026 में अश्विनी कुमार मिश्रा। वर्तमान में यही है ना भाई, अश्विनी कुमार मिश्रा। अगर चेंज हो गए तो बताना जरूर, कमेंट करके बताना अगर चेंज हो गए हो तो। मेरे हिसाब से तो वर्तमान में यही थे, करंट में नहीं देख रहा भाई, मैं करंट नहीं करवा रहा आपको, इसलिए नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे बस। तो शायद अश्विनी कुमार मिश्रा ही होंगे वर्तमान में। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन सा बन गया है? पंजाब हरियाणा इसका नाम हो गया है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। क्योंकि 1913 में सिर्फ पंजाब था, हरियाणा नहीं था। हरियाणा जो बना है अपना, वो आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को बना है। 1 नवंबर को हम हरियाणा दिवस मनाते हैं, उसके बाद हुआ है।
ठीक है। और हरियाणा और पंजाब की राजधानी कहां है? चंडीगढ़ में ये स्थित है। तो बताइए इनका नाम क्या हो जाएगा? तो भाई इनका नाम है ना, इनका नाम यहां पर ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं है, तो इसके हिसाब से तो आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह। वैसे मैं आपको बताता हूं कि 1913 में जो पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, उनका नाम था भाई सादीलाल। क्या नाम हो जाएगा? सादीलाल हो जाएगा। अभी सादीलाल ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया गया, तो याद कर लीजिए कौन हो जाएंगे भाई? सादीलाल हो जाएगा। ठीक है, सादीलाल जी हो जाएंगे जो 1913 में बने थे, 1913 में। और अभी वर्तमान में कौन है? अश्विनी कुमार मिश्रा। कौन हो जाएंगे वर्तमान में? अश्विनी कुमार मिश्रा हो जाएंगे। लेकिन ये 1913 की बात है। हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। तो 1947 में कौन बना ये आपसे पूछ सकता है। तो 1947 में जो पंजाब उच्च न्यायालय के बने थे, उनका नाम था भाई रामलाल। ठीक है जी, उनका नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा भाई रामलाल हो जाएगा। ठीक है जी, रामलाल। लेकिन इसी के साथ साथ एक और आता है कि सर जी हरियाणा भी तो 1 नवंबर 1966 को बन गया था। अब हरियाणा बनने के बाद कौन बने? तो अगर आपसे 1966 की पूछे, 1966 की पूछे, तो कौन हो जाएंगे? फिर हो जाएंगे भाई मेहर सिंह। ठीक है, सारे के सारे मैंने बता दिए हैं, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1913 में सादीलाल, 1947 में रामलाल और 1966 में मेहर सिंह, और वर्तमान में अश्विनी कुमार मिश्रा, अगर चेंज नहीं हुए होंगे तो। ठीक है, कंफर्म करके बता देना, और वैसे मैं बता दूंगा, है ना। चलिए, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? बताओ। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था हरियाणा के पहले वित्त आयोग का गठन? तो जो हरियाणा के पहले वित्त आयोग था उसका गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था भाई 1994 में, 31 मई 1994 में। 1994 तो सारा ही है, तो 31 मई 1994 में है वो हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। फिर 1966 में है हमारा हरियाणा अलग बन गया था। और हरियाणा अलग किससे बना था? पंजाब से अलग होके बना था। और पंजाब पुनर्गठन जो चीज थी उसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है जी, पंजाब पुनर्गठन जो चला था उसके तहत है इसको बनाया गया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, पंजाब पुनर्गठन राज्य के द्वारा है, इसको अलग किया गया था। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज पानी नहीं है भाई। चलिए, आज बारिश बड़ी जबरदस्त हुई है, और जब बारिश आ जाती है तो बिजली वाले गायब कर देते हैं बिजली। ठीक है, पर आज मौसम अच्छा है, ठंडा है, तब काम चल रहा है। आप भी पढ़ते रहो, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा पंखा चलाओ और आराम से पढ़ते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस चीज को सुनिए कि आपको अपनी तबीयत है वो बिल्कुल भी खराब नहीं करनी है। किसी को भी अपनी तबीयत है वो बिल्कुल खराब नहीं करनी है। अगर तबीयत खराब होगी 10-15 दिन खराब हो जाएंगे, शरीर में वैसे कमजोरी आ जाएगी, तो आराम से अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। ओके, चलिए। तो M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था जब वे रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो सबसे पहली चीज तो है, किसका विरोध करने के लिए जा रहे थे भाई? रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जा रहे थे। अब रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए क्यों जा रहे थे, ये चीज को समझो। रोलेट एक्ट क्या था? काला कानून था। हमारे भारतीयों ने इसका क्या नाम दिया था? काला कानून इसका नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इसमें बोला गया था कि बिना दलील, इसको समझिए, याद करिए, एग्जाम्स में आता है, बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का एक कानून था। यानी कि किसी भी व्यक्ति को बंद कर दिया जाता था, जेल में पकड़ा, जेल में बंद कर दिया। अब वो ना दलील कर सकता, ना वो अपना वकील कर सकता, ना कोई अपील कर सकता। तो इस सभी का विरोध करने के लिए जो अमृतसर पंजाब है वहां पर इकट्ठे हुए थे लोग, अमृतसर पंजाब में। ठीक है जी, अमृतसर पंजाब में इकट्ठे हुए थे। तो वहां पर महात्मा गांधी जा रहे थे। तो
इनको 10 अप्रैल 1919 को ही क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जो ये प्रोसेस था इसमें क्या हुआ, 13 अप्रैल को यानी कि महात्मा गांधी जी को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था उसके 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जो लोग इकट्ठा हुए थे वो कहां पर हुए थे, जलियांवाला बाग में। ठीक है जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। और ये किसके विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो अंग्रेजों को यह बात पता थी कि भाई महात्मा गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, अगर वहां पर पहुंच गए तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी और इतने बड़े नेता को मारना आसान नहीं है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से ही 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर क्या हुआ, जनरल डायर था, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। ओके जी, तो ये अपने को इतना ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? जिला महेंद्रगढ़ के बिना हरियाणा का कोई पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता। कम से कम 1 क्वेश्चन वरना 2 क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं महेंद्रगढ़ से हूं तो ये बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। यहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस पक्का फिक्स है। तो ये भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन इसको कानोड़ या कन्नौड़ के नाम से इसको जाना जाता था, कानोड़ या कन्नौड़ के नाम से इसे जाना जाता था महेंद्रगढ़ को। फिर क्या हुआ, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर या महेंद्र, मोहिंदर दे या महेंद्र दे, ठीक है जी, मोहिंदर या महेंद्र के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया, महेंद्रगढ़ कर दिया। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और महेंद्रगढ़ जिले के 2 प्रमुख व्यक्ति हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। एक तो हो जाएगा भाई बाबा रामदेव हैं जो योग गुरु हैं। अभी योग दिवस गया है, ठीक है जी। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, अभी वर्तमान में ही गया है, इसलिए ध्यान रख लेना। तो बाबा रामदेव है, वो भी महेंद्रगढ़ से ही है। दूसरे व्यक्ति हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, उनका नाम है सतीश कौशिक जी। ठीक है जी, बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं, कॉमेडियन रहे हैं। आपने देखा होगा सलमान खान की मूवी में या गोविंदा की मूवी में आपने देखा होगा, मोटे से हेल्थी से व्यक्ति थे, तो वो हो जाएंगे। ठीक है जी। अब यहां से एक आपसे क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, यहां से एक कवि भी रहे हैं, उन कवि का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और जो कवि है वो नांगल चौधरी से ही है भाई। ठीक है जी, नांगल चौधरी से है भाई। अब उनका नाम आपको बताना है, इतनी हिंट मैंने दे दी है। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से हैं, वो कवि बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट है उनको एक बात बता देता हूं, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूं वो आने वाले क्लासेस में क्लियर कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस पूछ ले सर जी याद करवाए, भाई याद करवा दिया जाता है अगले क्लास में, है ना। आप नए स्टूडेंट हो तो आपको इस बात का नहीं पता होगा। चलिए, क्या है, इस शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा राज्य के किस जिले में नहीं पाई जाती? हमसे ये तो ये पूछेगा पाई जाती है या ये पूछेगा नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चंस को लास्ट तक जरूर पढ़ना है ताकि पता चले कि नहीं पाई जाती पूछा है या पाई जाती है वो पूछता है। तो मैं आपको हरियाणा का नक्शा दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, आप आराम से आंसर कर दोगे। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ी हमसे पूछी है भाई? शिवालिक की पहाड़ियां। चलिए, तो जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना, ये हमारे हरियाणा के ऊपरी इलाके में है, इस वाले इलाके में है। ठीक है जी, जो हमारा उत्तर पूर्वी इलाका है उसके अंदर है। तो इसमें कौन कौन सा आ गया? अपना पंचकुला आ गया, यमुनानगर आ गया, अंबाला आ गया, यही है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसको अभी करते हैं पहले। और दूसरी आपसे पूछता है कौन सी? अरावली की पहाड़ियां। तो जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान से होती हुई महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम इस तरफ अपनी जाती हैं। तो अगर जो कौन सी पूछेगा, अरावली वाली पूछेगा तो नीचे की तरफ है, और शिवालिक वाली पूछेगा तो ऊपर की तरफ है। अब देख लो इनमें से आपसे कौन सी पूछी है। शिवालिक की पूछी है
तो शिवालिक की ऊपर की तरफ कौन सा था? यमुनानगर था, बिल्कुल था, वहां पर पाई जाएगी। फिर तो पंचकुला था, वहां पर बिल्कुल था। क्या अंबाला था? वहां पर बिल्कुल था। सिरसा नहीं था, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर सिरसा हो जाएगा। कि कहां पर नहीं पाई जाती? सिरसा में नहीं पाई जाती है। सिरसा देखिए अपना इधर लास्ट में है, ठीक है, दिख रहा है, ये लास्ट में है सिरसा। ओके जी, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। और यहां पर अपनी ये जो क्लास है वो समाप्त होती है। 50 से ज्यादा क्वेश्चन हमने इस क्लास में याद किए हैं और सारे के सारे शानदार क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, अगली क्लास में उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।